अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा वो FCPS पार्ट फर्स्ट है। तो सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो FCPS पार्ट फर्स्ट के बारे में जो है वो अक्सर जो है गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो बेस्ट है। सबसे पहले मैं ज़रा इसके पासिंग के बारे में बात करूंगा। तो FCPS में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो 72 से लेकर 77 तक है, यानी जिसके 72% हैं और 77% के जो है मार्क्स होते हैं, तो इसके बीच वाले इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, अक्सर जो है डिफरेंट टेस्ट के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखो, FCPS पार्ट फर्स्ट में इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके कितने MCQs ठीक हैं। यानी अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ कि कहते हैं 80% हमारे MCQs सही हैं एक पेपर में और दूसरे पेपर में भी, और क्या हम लोग पास हो जाएंगे। तो उनको मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ भी कंफर्म नहीं होता है कि आप पास हो या नहीं हो, क्योंकि इसमें मेनली जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने MCQs ठीक किए हैं, बल्कि इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि बकाया सब ने कितने MCQs ठीक किए हैं। मिसाल बात है, अगर एक MCQs है आपने ठीक कर दी है और उस MCQs को 80% लोगों ने भी ठीक कर दिया है, तो आपके उसमें 0 मार्क्स हो जाएंगे। और दूसरा MCQs है, उसमें आपने 75% लोगों ने उस MCQs को ठीक कर दिया, तो उसमें आपके 0.5 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि आपके आधे नंबर लग जाएंगे। और अगर 5% लोगों ने एक MCQs को ठीक किया और 95% लोगों ने उसको गलत किया, तो जो वो 5% जो लोग होंगे उनके 2 मार्क्स लग जाएंगे। और जिन लोगों के 5% से कम लोगों ने जिन MCQs को ठीक किया होगा उसके 2 से भी ज़्यादा नंबर हो जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 4 होते हैं और मिनिमम मार्क्स इसमें जो है 0 होते हैं। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि एक MCQs आपने गलत कर दिया है, लेकिन 80% से ज़्यादा लोगों ने उस MCQs को ठीक कर दिया, तो आपके भी 0 और उन लोगों के भी 0। तो ये एक बहुत बड़ी बहस है कि यार ये अब किस तरह किया जाए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें डिफरेंट पेपर्स होते हैं। यानी एक मेडिसिन का अगर एक पेपर एक तारीख को है, तो दूसरा पेपर और लोग देंगे जो दूसरे किस्म का होगा। और इसमें जो है वो स्टूडेंट्स का और डॉक्टर्स का भी फ़र्क होता है कि एक को 5,000 दे रहे हैं, एक को 3,000 दे रहे हैं, एक को 2,000 दे रहे हैं और एक को 1,500 लोग दे रहे हैं। तो ये है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट जो है वो पेपर दे रहे होते हैं और डिफरेंट सेंटर्स भी होते हैं। तो ये है कि इसमें ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसको आप लोगों ने समझना है कि अगर आप लोगों ने जो है, एक बंदा है उसने 80% MCQs गलत कर दिए हैं और वो सब ने MCQs वो ठीक किए हुए हैं, तो सबके 0 लग जाएंगे, उसके भी 0 लग जाएंगे। लेकिन जो MCQs सब ने गलत कर दिए, उसने तुक्के से वो अगर MCQs ठीक कर दिए हैं, तो मे बी कि वो आखिरी 20 MCQs के 80 मार्क्स हो जाएं और ये जो 80 MCQs हैं इसके 20 मार्क्स हो जाएं। तो ये जो है डिपेंड करता है जो है कि वहाँ पर कितने लोगों ने उस पेपर को ठीक किया है। तो यहाँ पर ये गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि FCPS पार्ट फर्स्ट को इसीलिए लोग लक बेस्ड टेस्ट कहते हैं, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मेरा जो पेपर ए हुआ था, मुझे आज भी याद है, मेरा नवंबर में एक पेपर था, 20 नवंबर को मेडिसिन का पेपर था जो मैंने दिया था, और उसमें मैं 100% कन्फर्म ये बात कर सकता हूँ कि उसके पेपर ए में मेरे 80 MCQs जो है वो ठीक थे और बकाया मैंने 20 तुक्के मार दिए थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका रिजल्ट देख के मैं हैरान हो गया था कि जो पेपर ए था उसमें मेरे 47 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। यानी कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने 80% MCQs ठीक किए हैं और उसके 40 में मार्क्स आ जाएं। तो उधर मुझे ये पता चला कि ये इतना आसान गेम नहीं है। फिर मैं मार्च की तरफ आ जाता हूँ। मार्च नहीं, सॉरी, फरवरी में 26 फरवरी को मेरा एक टेस्ट था FCPS पार्ट फर्स्ट का। तो वो जब मैंने दिया तो मैं 100% कन्फर्म था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 70 to 75% MCQs मेरे जो है वो ठीक थे। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मे बी मार्जिन पे मैं पास कर दूं, तो उसमें मेरे 57 एवरेज मेरी आ गई। मतलब आप एक में 57 आ गई, एक में 56 आ गए। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बंदे को पता नहीं चलता है कि कौन सा MCQs मेरा ठीक है। इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक आप की काबिलियत और दूसरे इसमें लक बेस्ड टेस्ट है। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन पेपर के वक्त ये डिपेंड
इस पर तो डिपेंडेंट है कि आपने कितने एमसीक्यूज ठीक किए हैं। लेकिन इसके साथ साथ उस एमसीक्यूज उस पेपर वो पेपर किस तरह का था, मुश्किल पेपर था या आसान पेपर था। और तीसरी चीज़ जो मैटर करती है वो ऑडियंस मैटर करती है, या वो लोग या वो डॉक्टर्स मैटर करते हैं जिस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स में आपने ये टेस्ट दी है। मिसाल बात है, अगर उसमें 80% लोग सारे काबिल हों तो फिर मे बी कि एक स्टूडेंट भी पास ना हो सके। तो और इस तरह की मैं एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया, और मैंने अपने कुछ लोगों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट्स भी हैं, कि अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि एक ऐसा पेपर आया है कि जिसमें 5,000 लोग अपीयर हुए हैं उस टेस्ट में, या इवनिंग वाला या मॉर्निंग या नाइट वाले पेपर में, और उसमें सारे के सारे फेल हो गए हों, तो इस तरह का पेपर मैं ढूंढ रहा हूँ। जब इस तरह का आया तो मैं इंशाल्लाह चैलेंज करूँगा, और फिर आप लोग देखेंगे कि ये बात हकीकत होगी। बकाया रह गया कि पार्ट फर्स्ट की गाइडेंस, और इसके लिए पेपर, इसके लिए जो है बुक्स कौन सी सेलेक्ट करें। तो इसमें दो किस्म की बुक्स आपने पढ़नी है, एक आपने थ्योरी पढ़नी है और एक आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। थ्योरी के लिए जो है वो बेस्ट बुक मैं खुद रिकमेंड करता हूँ, एक बीआरएस फिजियो में रेफ़र करता हूँ कि लोग बीआरएस फिजियो पढ़ लें, और एक बीआरएस पैथो। अच्छा, बीआरएस पैथो के साथ अगर कोई पैथोलॉजी के लिए पढ़ना चाहे वो भी मुनासिब है। हाँ, अगर इसमें आप कहें कि इन दोनों में से कौन सी पढ़ें, बीआरएस पैथो या पैथोमा, तो उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि आप बीआरएस पैथोलॉजी में आप पहले 8 चैप्टर पढ़ लो, और बकाया आप जो है पैथोमा से कर सकते हैं। लेकिन 100% आप पैथोमा भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर उसको आपने 2-3 दफ़ा रिवाइज करना होगा। अच्छा, तीसरा जो सब्जेक्ट है एनाटमी, एनाटमी के लिए तो ये है कि अगर आप सर्जरी दे रहे हो तो फिर तो आप एक लॉन्ग स्नेल आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो पढ़ चुके हो। और अगर आप मेडिसन के हो तो उसके लिए आपको हाई लेवल एनाटमी की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपसे शॉर्ट स्नेल से कवर हो जाएगी। कुछ लोग सर्जरी के लिए भी शॉर्ट स्नेल इस्तेमाल करते हैं, अपने रिस्क पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो आपका जो गायनी पढ़ रही है तो उसके लिए पेल्विस और पेरिनियम आप लॉन्ग स्नेल से पढ़ लो। और अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो एब्डोमेन और चेस्ट, आप एब्डोमेन तो आप ज़रूर करोगे लॉन्ग स्नेल से, तो कुछ लॉन्ग से कर लो कुछ शॉर्ट से कर लो। इसके अलावा जो बकाया जितने भी सब्जेक्ट हैं, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और जो है और सब्जेक्ट्स हो गए इसमें बिहेवियर वगैरह, और इस वो जो है आपने फर्स्ट एड फॉर यूएसएमएलई, जो फर्स्ट एड जिसको कहते हैं, तो वो आपने जो है उधर से पढ़ लेनी होगी। और वो एडिशन पढ़ना है जो नया हो, यानी अभी 2020 है तो आप 2020, या फिर आगे आगे जो 2021 एडिशन भी आ जाएगा तो आप 2021 या 2020 एडिशन आप दोनों पढ़ सकते हैं। लेकिन एक एडिशन जो आपने पढ़ ली है तो फिर आपने अगला अगर पार्ट फर्स्ट देना है तो आपने उसी एडिशन को रिवाइज कर लेना है। तो इसमें आपने फर्स्ट एड और बीआरएस फिजियो, बीआरएस पैथो और शॉर्ट स्नेल, और इसके अलावा बीआरएस पैथोलॉजी के बजाय आप पैथोमा भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें कुछ डेफिशिएंसी हैं वो आपने फिर पूरी करनी है। सेकंड आते हैं हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव की कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, तो उसके लिए मैं खुद रिकमेंड करता हूं कि आप जो सबसे पहली बुक लेते हैं वो राबिया अली, जो बड़ी बुक है। अभी इसके न्यू एडिशन भी, और आपने न्यू एडिशन लेनी है, यानी ओल्ड एडिशन आपने नहीं लेनी, न्यू एडिशन जिसमें करंटली पेपर भी मौजूद होते हैं, तो वो आपने फुल कंप्लीट पढ़नी है। इसके अलावा मैं दूसरी बुक रिकमेंड करता हूँ कि मेडिकल। अगर आप मैं तो खुद ये कहता हूँ कि अगर एक बंदा दोनों किताबें पढ़ सकता है तो बड़ा मुनासिब है, लेकिन इस तरह हो नहीं सकता है। तो फिर उसके लिए मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मेडिकल को ऐप के साथ पढ़ लें, यानी ऐप मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और बुक पढ़ते रहें, तो फिर तो मेडिकल बेस्ट है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मैं बुक में इंटरेस्टेड हूँ और ऐप में मैं इतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ, तो उसके लिए फिर आपके लिए जो है राबिया अली अच्छी है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर कर लूँ कि मेडिकल में एमसीक्यूज़ की रिपीटिशन नहीं है, और राबिया अली में एमसीक्यूज़ की रिपीटिशन है। इसके ऊपर मैं एक अलहदा से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा कि राबिया अली और मेडिकल की बुक में क्या फ़र्क है। बहरहाल दोनों बेस्ट बुक हैं, मैं दोनों रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट मैं तीसरी किताब जो बताना चाहूँगा उसके बारे में, और वो है रफ़ीउल्लाह के नोट्स। रफ़ीउल्लाह ने ऐसा किया है कि जितने भी गोल्डन फाइल्स हैं उन सबको कंपाइल करके और एक अपने पॉइंट्स की शक्ल में एक नोट्स बनाए हैं, जिनको मैं खुद रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ज़रूर व ज़रूर उसको
पढ़ें, ज़रूरी है। मतलब FCPS पार्ट फर्स्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि वो नोट्स पढ़ लें तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। जो कॉमन कॉमन MCQs हैं वो आप बआसानी कर लेंगे रफ़ीउल्लाह से। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो गोल्डन फाइल वगैरह और कुछ और MCQs की बुक्स हैं, तो मैं वो रिकमेंड तो नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बहरहाल इतनी बात करूँगा कि फिर आपको उसके लिए फिर राबिया लीग की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बुक आपको छोड़नी पड़ेगी और फिर आपको अल्टरनेटिव जो है वो और बुक्स के ऊपर जाना पड़ेगा। तो वो उसके ऊपर फिर कभी मैं डिस्कशन करूँगा और जो स्टडी प्लान होगा उसको डिटेल से फिर कभी करूँगा। तो ये एक थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन था FCPS पार्ट फर्स्ट का। इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा आप लोगों की गाइडेंस के लिए। तो इसके ऊपर जो कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है सब कुछ, ये वीडियोस भी काफ़ी मेरे लिए लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि अगर ये बन जाए तो बड़ा मुनासिब होगा, और मैं ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।